स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती का जो बुकलेट सीरीज आपका 9 से 10 का जो जनरल स्टडीज पेपर 2 हुआ था, 120 नंबर का प्रश्न हुआ था, तो उसी का हम जो बुकलेट सीरीज 1 है उसका आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और क्वेश्चन आंसर जो रहने वाला है वो ऑफिशियल वेबसाइट का है। जी हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको पता है जारी कर दिया है बीपीएससी ने, और उसी का ये आंसर की है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, और क्वेश्चन के साथ साथ हम अपना आंसर देते चलेंगे। तो देखिए, इंग्लिश में भी रहेगा क्वेश्चन, आपका हिंदी में भी रहेगा, तो ये आपको मालूम ही है, आप एग्जाम दिए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका शुरुआत में मैथ से ही रहेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जी हाँ, एक से अधिक होगा इन सब में से, तो ए नंबर का आपका डी हो गया। आइए बी का देखते हैं। बी का आपका क्वेश्चन कि किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 मिलीमीटर व्यास की का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कितना लंबा तार, तो ये बी नंबर 9 मीटर तार खींचा जा सकता है, एक प्रश्न होगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन करता है दोस्तों, आंसर जो आपको दे रहे हो ऑफिशियल वेबसाइट का जो बीपीएससी का उसी का है। फिर आइए, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य जिसका फॉर्मूला होता है हानि परसेंट का, तो उससे बनाइएगा। तो इसका आंसर देखिए सी नंबर, आंसर 16 पर अंक 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर का आंसर जो आपका होगा सी नंबर, 49। ठीक है, 49 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर का देखिए अलजेब्रा से प्रश्न है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सी नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आइए आगे क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का दोस्तों आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इधर इंग्लिश में है, हिंदी वाला देखेंगे हम। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ए, x-2। 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 231 सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है 9 नंबर का, तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन है मैथ से, तो इसका आंसर देखिए सी नंबर हो जाएगा 450। फिर क्वेश्चन है 10 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा 4 वर्ष। चलिए आगे का प्रश्न 11 नंबर का आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 12 नंबर का होगा आपका आंसर, 12 नंबर का बी होगा 60 डिग्री। 13 नंबर का ये मैथ का प्रश्न, 13 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1951। आइए आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर का, इसका आंसर होगा ए, एक ही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का आंसर होगा सी। और आपका आगे क्या है 16 नंबर का, तो 16 नंबर का जो होगा इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए कहता है, अब यहाँ पर थोड़ा फिजिक्स से क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये जो किया जाता है, किस उपकरण का उपयोग ये किया जाता है, वोल्ट मीटर का। किसका, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। 17 नंबर का सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र क्या, एक सदिश मात्रा है, सदिश मात्रा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो दोस्तों ये किस स्थिति में, बी नंबर खड़े होने की स्थिति में धकेल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश है दोस्तों, ये जो है ये आपका बैगनी है। क्या, बैगनी। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, ठीक है, डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह होती है, तो ये कैसी होती है ये दोस्तों, ये आपका गिरेगी। ठीक है, सतह जो होगी वो गिरेगी, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिरेगी यानी बी नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से 7 से अधिक, पीएच मान 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक क्या है दोस्तों, ये जो किसका पीएच मान है, रक्त प्लाज्मा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर, बी नंबर राइट आंसर। आगे की प्रश्न देखते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितनी होती है दोस्तों, ये जो होती है 2 सेंटीमीटर की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुष्क भुजे हुए चूने को क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनाता है? तो कौन सा पदार्थ बनाता है? ये बनाता है बी नंबर विरंजक चूर्ण बनाता है। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? ये कहते हैं आपके आनुवंशिकता। आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाला बात है। तो क्या रखने वाला बात है ध्यान? ये एक एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो डालने से क्या होता है दोस्तों? ये होता है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है दोस्तों ये वनारोपण। वनारोपण राइट आंसर। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? क्यों चढ़ी होती है? ये इसलिए चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ये उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमलिश टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। ठीक है। एसिड, टार्टरिक एसिड। कॉलीफॉर्म क्या होता है? कॉलीफॉर्म जो होता है ये क्या है? ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है। ठीक है। तो ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन करता है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या है? तो वास्तुकार का नाम क्या है ये पूछा जाता है। तो वास्तुकार का नाम जो है वो पद्मश्री विमल पटेल है। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाला भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं को प्रभावित प्रतिशत क्या था? तो क्या था प्रभावित प्रतिशत? ये 10 से 15% तक था। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तो ये जो होगा ये होगा मध्य प्रदेश ने दिया। ठीक है, मध्य प्रदेश ने। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो किस देश के थे? ये थे आपके मोरक्को थे। ठीक है, मोरक्को के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनवाया गया, तो कहाँ बनाया गया दोस्तों? ये जो बनाया गया था ये जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया था। भारत का पहला अर्धचालक जिसे हम सेमी कंडक्टर कहते हैं उसे निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर ए नंबर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन कहता है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन में पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो कौन था दोस्तों? ये जो थे ये आपके इरविन थे। इरविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 12 यूए ग्रुपिंग का सदस्य है? तो 12 यूए ग्रुपिंग का सदस्य जो है ये आपके उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंटी जारी की? तो किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंटी जारी की? ये की आपकी ए नंबर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तृतीय भारत प्रशासन द्वितीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? ये पपुआ न्यू गिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के सबसे अश्वेत मुख्यालय नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर सी नंबर न्यूयॉर्क के हैं। हाल ही में किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये यूएसए ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में क्या दिया जाता है? ये पूछा जाता है। तो क्या दिया जाता है? ये जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ठीक है। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो ये जो है ये आपके कौन है दोस्तों? ये जो है आपका बी नंबर लिंडा याकर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आगे क्वेश्चन कहता है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? ये थी ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं, 47 नंबर का। सुभद्रा देवी जिनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती है, तो वो जानी जाती है किससे? ये पैमर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और स्थान निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो 49 नंबर का प्रश्न है, किस पेड़ की पूजा करते? तो ये सी नंबर, कदम के पेड़ की पूजा करते थे, कदम के पेड़ की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में किसकी खेती की जाती है? ये की जाती है उपयुक्त में से एक से अधिक, डी नंबर होगा राइट आंसर। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ये आपका डी नंबर कथन सत्य है, उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेकर सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो ये बी नंबर, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रहों को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? किस ग्रह को? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, शुक्र, ठीक है। सिस्टर प्लेनेट कहते हैं ये पृथ्वी के। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है ये वेनेजुएला है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों की सही क्रम है? तो 55 नंबर का ए आंसर, ज्योमंडल से समाप्त समताप मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, मंडल मंडल से ताप मंडल, बाह्य मंडल, इस तरह से आंसर होगा, ठीक है। स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो ये क्या सही युग्म है? ए नंबर, चीना से बांग्लादेश, यही राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। ग्रीन, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो क्या होगा? ये होगा दोपहर के 2 बज रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो मुख्य खनिज घटक जो है ये आपके हैं सिलिका और मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो ये करता है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो इसका सही युग्म क्या है दोस्तों? ये जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट आंसर डी नंबर का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू की स्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे आपके जगजीवन राम। 2019 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीएंट एक्ट यूरोपीय नील बागानों के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो आंसर ए नंबर, उराव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो ये बी नंबर, सुभाष चंद्र बोस, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? ये जो थे ये आपके बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो बी नंबर हो जाएगा, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, राइट आंसर। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्धि महिला के रूप में व्याख्या करती थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, अरुणा आसाफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो ए नंबर पूना, पूना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है, ये उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर है। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विरोधियों में एकमात्र मर्द थी? तो ए नंबर हो जाएगा हुज रोज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची को सूची दो में मिलाइए और कूट को सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर देखिए बी नंबर हो जाएगा। कूट में दिया हुआ आंसर तो बी नंबर हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, इस तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव में तहत निर्मित हुआ है, ये इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 75 नंबर का ए, दीन दयाल उपाध्याय ने। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीकारी की प्रमुख मांग कौन सी थी? कौन सी थी दोस्तों, ये जो थी ये थे डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, दी स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के किस स्थान का आदर्श वाक्य है? किस स्थान का वाक्य है? तो यह अनुसंधान और विश्लेषण विंग, ए नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बरदौली सत्याग्रह, ठीक है, बरदौली सत्याग्रह राइट आंसर। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महानदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही है? कौन सा कथन सत्य सही है? तो ये कथन से उपयुक्त में से एक से अधिक। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षित हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी? तो किस वर्ष निर्मित हुई थी? तो बी नंबर 1992। एंगल्स मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्कैरेटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में जो किसके कितने परसेंट का अनुसंधान किया गया है, ठीक है, अनुसंधान किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा ए नंबर 32% तक। Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। अब देखिए कोड यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है और यहाँ पर आपको कोड में आंसर देना है, ठीक है। तो कितने नंबर का प्रश्न है? 84 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का, इस तरह से आंसर होगा, ठीक है। Which of the following basic value was accepted by all leaders much before the Constitution Assembly the met to deliberate on the Constitution of India? 85 नंबर का आंसर, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या करता है, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेशन इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी दोस्तों, ये लिखी थी ए नंबर धर्मपाल ने लिखी थी, ठीक है, धर्मपाल ने। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसके आश्वासित करता है? तो डी नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर, क्या डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो सी नंबर, एन वी रमन, ठीक है। चलिए आगे 89 नंबर का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, फास्फोरस चक्र। फिर 90 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा क्या डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 51 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पराबैंगनी विकर्ण। 52 नंबर का आपका ए नंबर, जैविक आवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट 93 नंबर का यहाँ पर सी नंबर, समिति संसाधन।
फिर 94 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। 95 नंबर का आंसर होगा बी, एक एक दिशी, एक दिशी, ठीक है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन 96 नंबर का आंसर जो उपयुक्त में से एक से अधिक। 97 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 98 नंबर का ए, प्लांट डियर लायन। और 99 नंबर का आपका डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। 100 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर का, इसका आंसर सी हो जाएगा, फूड वेब। फिर 102 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1%। 103 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अमृता देवी विश्नोई। 104 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, ऑटोट्रॉफ्स एंड आगे आगे क्वेश्चन क्या है देखिए। आगे क्वेश्चन करता है 105 नंबर का आपका आंसर सी हो जाएगा। 105 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। 105 नंबर का आंसर ए होगा, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 106 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बी, 30। और आगे क्वेश्चन कहता है 107 नंबर का सी हो जाएगा। 108 का हो जाएगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कहता है रीजनिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन है। 109 नंबर का जो आंसर ए हो जाएगा। 110 नंबर का आंसर ए। 111 नंबर का बी। आगे 112 नंबर का बी। 113 नंबर का डी। 114 नंबर का बी। और आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। 115 नंबर का सी। 116 नंबर का ए। 117 नंबर का बी। एंड 118 नंबर का ए। 119 नंबर का डी और 120 नंबर का बी। तो इस तरह से आंसर होंगे, ठीक है। तो ये थे आपके आंसर जो हमने लिए थे यहाँ पर। जनरल स्टडीज का पेपर सेट 2 था, शिफ्ट 1 का हुआ था 24 अगस्त को जो एग्जाम, उसी का है। तो दोस्तों चलिए, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।